शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपविघ्नों की चर्चा हो रही है। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के उपविघ्नों की चर्चा की है। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास। दुख पर हमने विचार किया है 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले दुखों को आध्यात्मिक दुख कहा है, जो स्वयं स्वयं को दुख देता है व्यक्ति। और जो दूसरों से दुख हमें प्राप्त होते हैं, अन्य लोग, अन्य मनुष्य हमें जब दुख देते हैं, अथवा मनुष्येतर योनियों से जो हमें दुख प्राप्त होता है, उस दुख को अन्य मनुष्यों से और मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणियों से जो भी दुख हमें प्राप्त होता है, उस दुख को आधि भौतिक दुख कहा है। और जो प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाले जो दुख हैं, भूकंप से, अनावृष्टि से या अतिवृष्टि से, तूफान से या आंधी से या ज्वालामुखी से, यह अत्यधिक शीत, अत्यधिक उष्णता, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं से जो हमें दुख प्राप्त होता है, उसको आधि दैविक दुख कहा है। और इन तीनों प्रकार के दुखों में कोई ना कोई दुख यदि हमारे जीवन में लगा रहता है, तो हम योग मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए दुख का न होना अत्यंत अनिवार्य है। और ये जो दुख है, इन दुखों के पीछे वो 9 प्रकार के विघ्न कारण बनेंगे। व्याधि तो दुख, स्त्यान तो दुख, तो वो जो विक्षेप है, उन विक्षेपों के साथ में रहने वाले हैं उपविघ्न। दौर्मनस्य की चर्चा हमने कल की है। दौर्मनस्य का अर्थ है इच्छा के विघात होने पर मन में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, क्षुब्धता उत्पन्न होती है, मन उद्विग्न हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसको यहां पर दौर्मनस्य कहा, मन का दुष्ट होना। और जीवन में न जाने मनुष्य कितने बार मन को दुष्ट बनाता है, यानी मन को उद्विग्न बनाता है, मन को अत्यधिक विचलित कर लेता है। जब जब उस व्यक्ति की इच्छा का विघात होता है, यानी जब जब व्यक्ति अपेक्षा रखने लगता है, तब तब व्यक्ति को बहुत ही दुख होगा। और उस कारण से मन जब इतना खिन्न रहेगा, तो खिन्न मन
कैसे एकाग्र हो जाएगा? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो मन की खिन्नता है, ये खिन्नता ही मन को एकाग्र होने नहीं देता, एकाग्र होने नहीं देती ये खिन्नता। जब मन में उद्विग्नता है, क्षोभ है, तब मन अशांत रहेगा, और जब अशांत रहेगा तब एकाग्र नहीं हो सकता, क्योंकि अशांत स्थिति में अप्रसन्नता रहती है, असंतोष रहता है, भय रहता है, दुख रहता है। उस स्थिति में मन एकाग्र नहीं हो सकता। और मनुष्य न जाने कितनी अपेक्षाओं को लेकर के जीता है व्यक्ति। प्रातःकाल उठते ही व्यक्ति की अपेक्षाएं प्रारंभ होती है। पता नहीं किस किस से अपेक्षा रखने लगता है व्यक्ति। जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, मन में बहुत ही क्षोभ उत्पन्न होता है, क्षुब्धता उत्पन्न होती है, मन उद्विग्न हो जाता है, विचलित हो जाता है, और बहुत अधिक तीव्रता आ जाती है मन के अंदर, और व्यक्ति पता नहीं क्या अनर्थ करने लगता है। इसलिए इच्छा, ये जो इच्छा है, अपेक्षा वाली इच्छा, ये हानिकारक है। इच्छा तो होनी चाहिए, पर अपेक्षा से युक्त होकर के इच्छा रखना हानिकारक है। मैं मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। समाधि लगाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। विवेक वैराग्य को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। मैं ठीक रहना चाहता हूं, स्वस्थ रहना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। इच्छा का होना गलत नहीं है, लेकिन ये जो अपेक्षा रखी जाती है ना, ऐसी अपेक्षा वाली इच्छा, मेरे को यह मिलना ही चाहिए, जब नहीं मिलेगा तो आदमी को दुख होता है, क्षोभ होता है। मन का जो क्षोभ है, यह अत्यंत घातक है। मिलना चाहिए, पर मिलेगा ये कोई निर्धारित नहीं कर सकते हम। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं रह सकता। संसार है, ये तो प्रपंच है, सृष्टि है, हर प्रकार के लोग हैं, और प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र हैं, किसी के अधीनस्थ नहीं है। हां, परिस्थिति विशेष में व्यक्ति अधीन तो रहता है, परंतु अधीन रहता हुआ ये आवश्यक नहीं है वह व्यक्ति हमारे अनुसार ही चले। हमारे जब अनुसार नहीं चलेगा तब हमें दुख होगा। एक परिवार में जितने सदस्य होते हैं वो परिवार के नियम के साथ बंधे हुए हैं, परंतु हर समय वह बंध करके चले आवश्यक नहीं है। जिस समाज में रहते हैं समाज के साथ बंध करके चलते तो हैं, पर हर समय बंध करके चले आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र हैं। तो मनुष्य की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते। स्वतंत्र को सर्वथा परतंत्र नहीं कर सकते। एक सीमा तक उसको हम बांध करके रखते हैं, पर सर्वथा बांध के नहीं रख सकते। जब व्यक्ति अपेक्षा रखना बंद कर देगा तो ये मन का क्षोभ नहीं होगा, ये दौर्मनस्य नहीं होगा, मन दुष्ट नहीं बनेगा। और मन में सदा ये इच्छा को लेकर के चलना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो जाए तो मैं अपने प्रयोजन को पूरा कर लूंगा, नहीं होगा तो और मेहनत करूंगा। उदाहरण के लिए मैंने अमुक व्यक्ति को अनेक बार दिया है, कुछ ना कुछ दिया है। उदाहरण के लिए
मैंने पैसे दिए हैं, जब जब उसने मांगा तब तब मैंने पैसे दिए हैं, कभी मना नहीं किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितने बार दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरे को आवश्यकता है, अब मैं किससे मांगूं? जब मेरे को यह ध्यान आता है अमुक व्यक्ति को मैंने न जाने कितने बार दिया है, अब उसी से अपेक्षा है, उसे देना ही चाहिए, वो क्यों नहीं देगा? ये जो अपेक्षा है ये अत्यंत घातक है। हां, वो दे भी सकता है पर वो स्वतंत्र है, नहीं भी दे सकता है। जिस समय ये जो स्थिति है आ जाती है, जब उससे मांगने जाते हैं और हाथ फसारते हैं, और जब वो देता नहीं है तो कितना कष्ट होता है व्यक्ति को, कितना दुख होता है, मन कितना क्षुब्ध होता है, पता नहीं क्या कर बैठेगा व्यक्ति। यही दौर्मनस्य है, यही मन का दुष्ट होना है, यही मन का क्षुब्धता है, क्षोभ है। पर महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, योग कहता है ये क्षोभ नहीं होना चाहिए, ये दौर्मनस्य जीवन में नहीं आना चाहिए। ये जानकारी होनी चाहिए सामने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। जब ये स्थिति मन में रहेगी तो हम इच्छा लेकर के अवश्य जाएंगे। अगर वो देता है तो उसका भला, नहीं देता तो उसका भला। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्र है। देगा तो बहुत अच्छा है, मेरे काम हो जाएगा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, काम नहीं हो पाएगा, और मेहनत करूंगा और किसी भी प्रकार से आगे चलूंगा और किसी से मांग लूंगा। संसार बहुत लंबा चौड़ा है, कोई ना कोई तो देगा। अगर नहीं देगा तो उस काम को नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कभी ना कभी करूंगा, जब होगा तब करूंगा। जब समाधान करके व्यक्ति चलता है, ज्ञानपूर्वक जीता है, विवेक से युक्त रहता है व्यक्ति, यथार्थता को समझता है, सामने वालों की स्वतंत्रता का एहसास करता है, तब व्यक्ति के मन में ये क्षोभ, ये क्षुब्धता, ये उद्विग्नता, ये दौर्मनस्य नहीं होगा। इस बात को समझ करके चलना है। दुख दौर्मनस्य। तीसरा उपविघ्न है अंगमेजयत्व। अंगमेजयत्व, इसको समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, महर्षि वेदव्यास का यह कथन है, अंगमेजयत्व किसे कहते हैं? यद अंगानि एजयति कंपयति तद अंगमेजयत्वम। वो कहते हैं यद अंगानि एजयति अर्थात कंपयति तद अंगमेजयत्वम। जो शरीर के अंग है, इनमें जब कंपन होता है उसको अंगमेजयत्व कहते हैं। शरीर में अलग अलग अंगों में कंपन हो जाता है और अनेक बार पूरा शरीर में कंपन पैदा होता है, कंपाता है व्यक्ति। जैसे बहुत अधिक सर्दी पड़ रही हो तो शरीर से कैसे कंपाता है व्यक्ति, ये एक कंपन है। पर यहां पर जो बात कही जा रही है अंगमेजयत्व, ये अलग प्रकार का है। यद्यपि रोगों में वात कंप कहा जाता है, वात के कारण से शरीर में कंपन रोग उत्पन्न होता है, वह एक अलग बात है, वो रोग है, वो व्याधि में आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति लिखता है तो साधारण रूप से सभी लोग लिखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब लिखता है तो उसका हाथ यूं कांपने लगता है, ऐसे ऐसे हिलने लगता है, वो ठीक से नहीं लिख पाता है।
किसी का हाथ हिलता है तो किसी का सिर हिलता है, किसी के पांव हिलते हैं। ऐसे शरीर के अलग अलग अंगों में कंपन होता है, वो एक अलग प्रकार का है, वो एक अलग रोग है, वो व्याधि के अंदर आ जाएगा। वात कंप जिसको कहते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। पर यहां जो कंपन है, यहां जो अंगमेजयत्व है, ये अलग प्रकार का है। ये कैसा? जब व्यक्ति क्षुब्ध होता है तो उसका शरीर कांपने लगता है। जैसे कि एक आदमी को गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोधित हो रहा है, क्रोध में शरीर कांपने लगता है उसका। ये जो कंपन है ये अलग प्रकार का है। क्षुब्ध होने पर शरीर कांपने लगता है। अथवा जब व्यक्ति डरता है किसी से, बहुत डर लगने जाता है तो शरीर से कांप जाता है व्यक्ति। अलग अलग कारणों से शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। किसी ने धमकाया है तो शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाएगा। तो अलग अलग ढंग से शरीर में कंपन पैदा होता है, और ये जो कंपन है ये हानिकारक है। और ऐसा ही चलता रहेगा तो आगे चल करके व्यक्ति योगाभ्यास नहीं कर पाएगा। ये हानिकारक है और ये विक्षेप के साथ होता है। ये जो कंपन है ये विक्षेप के साथ होता है, इसलिए कहा विक्षेप सह भुवः। ये विक्षेप होने पर उसके साथ उत्पन्न होता है। और व्यक्ति ठीक से नहीं बैठ पाए तो साधना नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, मन को एकाग्र नहीं कर सकता। शरीर में कंपन हो, हिलना डुलना चल रहा हो तो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि आसन को स्थिर करना पड़ता है। शरीर को इतना स्थिर करना पड़ता है जैसे एक पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति के समान शरीर को बिल्कुल स्थिर करना है, निश्चल करना है। हिलना डुलना नहीं चल सकता। हिलता हुआ डुलता हुआ व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में एकाग्र नहीं कर पाता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। शरीर में किसी भी प्रकार का कंपन ना रहे, स्थिर रखना है शरीर को, आसन को सिद्ध करना है। जब आसन सिद्ध होता है तब व्यक्ति अपने मन को आसानी से, सरलता से ईश्वर में एकाग्र कर पाएगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो शरीर स्थिर नहीं रहेगा, तो हिलाने में डुलाने में मन को लगाने लग जाएगा। उसका मन बार बार उसके हिलते डुलते अंगों में जाएगा। इसलिए अंग में जयत्व नहीं होना चाहिए, शरीर में कंपन नहीं होना चाहिए। इस बात को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।